Hello everyone, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English Class. Students, today I am going to deal with active passive voice based on an exercise. In this video class, I will teach you how to change a sentence in active voice into passive. इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में खो जाएं, आप इसे लाइक कर लें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच करके ऑल को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, मोना buys a newspaper daily. You see the verb buys is in the present indefinite tense. जैसे ही आपको कोई सेंटेंस मिले एक्टिव से पैसिव करने के लिए तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपके वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे बना लें पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद टेंस के अनुसार क्रिया को पैसिव फॉर्म में चेंज कर दें। तब उसके बाद अदर वर्ड्स यानी एडवर्ब्स है तो उसे लाएं और तब सबसे अंत में जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे बाय के साथ प्लेस कर दें एज बाय प्लस एजेंट। जो अदर वर्ड्स है एडवर्ब्स है उसमें यदि एडवर्ब ऑफ मैनर है जैसे केयरफुली जैसे ब्यूटीफुली तो उसे आप पैसिव में पैसिव वर्ब मेन वर्ब 3 के ठीक पहले प्लेस करें। एडवर्ब ऑफ प्लेस को अपनी जगह रहने दें। एडवर्ब ऑफ टाइम को भी पैसिव क्रिया के बाद ही रखें, लेकिन यदि आप चाहें तो एडवर्ब ऑफ टाइम को बाय प्लस एजेंट के बाद डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मोना बाइज अ न्यूज़पेपर डेली। यहां आपकी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब 3 का प्रयोग करना है। इस बात को ध्यान रखें। मोना बाइज अ न्यूज़पेपर डेली, आपका ऑब्जेक्ट है अ न्यूज़पेपर, तो आप शुरुआत करें। अ न्यूज़पेपर क्रिया बाइज को पैसिव करें तो हो जाएगा न्यूज़पेपर के अनुसार इज और बाय का पास्ट पार्टिसिपल बॉट। अ न्यूज़पेपर इज बॉट डेली बाय मोना। अ न्यूज़पेपर इज बॉट डेली बाय मोना। मोना बाय मोना के बाद भी आप एडवर्ब ऑफ टाइम डेली को प्लेस कर सकते हैं। Now come to sentence number 2. She is flying kites. Your object is kites. शुरुआत करें इसी से। Kites as the passive subject. आपकी क्रिया is flying present continuous tense में है। पैसिव में इसको लाने के लिए is, am, are प्लस being प्लस मेन वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। तो kites के अनुसार आप are ले लें। Kites are being flied by her. So active sentence is flying kites का पैसिव हुआ kites are being flied by her. Sentence number 3, the tiger has killed the deer. यहाँ आपकी क्रिया का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और इसको पैसिव में लाने के लिए बिन का प्रयोग करेंगे। हैज और हैव बीन प्लस मेन वर्ब नंबर 3। तो आपका ऑब्जेक्ट है द डियर। इसे बना लें आप पैसिव सब्जेक्ट। डियर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार आप हैज बीन का प्रयोग कर लें। किल्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है ही। द डियर हैज बीन किल्ड by the tiger. The deer has been killed by the tiger. Fourth sentence is the wolves took away the child. आपकी क्रिया took past indefinite में है, main verb to form में है। इसके लिए पैसिव में आप was और were प्लस मेन वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट है द चाइल्ड, बना ले सब्जेक्ट।
द चाइल्ड, चाइल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वॉच का इस्तेमाल करें। टुक का पास्ट पार्टिसिपल टेकन यूज करें। टेकन अवे और तब उसके बाद एजेंट के रूप में वुल्स को लाए प्रीपोजिशन बाय के साथ। बाय द wolves. So the child was taken away by the wolves. Question number 5. She was eating mangoes. यहां वर्ब का टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए was और were being प्लस मेन वर्ब 3 का प्रयोग करें। आपका ऑब्जेक्ट है मैंगोज, सब्जेक्ट बना लें। मैंगोज प्लूरल है, इसके अनुसार आप वर्ब का इस्तेमाल करें। मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय हर। शी वॉज ईटिंग मैंगोज का पैसिव हो गया स्टूडेंट्स। मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय हर। सेंटेंस नंबर 6, आई हैड डन इट बिफोर। यहां क्रिया का टेंस हैड डन पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके पैसिव में आप बिन का प्रयोग करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट है इट, शुरुआत करें इससे। इट हैड बीन डन, अदर वर्ड्स को लाएं, एडवर्ब ऑफ टाइम को तुरंत लाएं। आप चाहें तो एडवर्ब ऑफ टाइम को सबसे अंत में दे सकते हैं। इट हैड बीन डन बिफोर बाय मी। You can say it had been done by me before. Now sentence number 7, he will buy a car tomorrow. Here the verb is in the future indefinite tense and you need will or shall plus be plus main verb number 3 to make it into passive. So the object is a car. A car will be bought, एडवर्ब ऑफ टाइम डालें। आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं टुमारो। A car will be bought tomorrow by him. It's very easy, students. Now come to sentence number 8. She will have done the work. She will have done the work. आपकी क्रिया का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव मिल रहा है, सब बीन का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट आपका है द वर्क, शुरुआत करें। वर्क के साथ आप बिल लगाएंगे। द वर्क विल हैव बीन डन बाय हर। सेंटेंस नंबर 9, आई कैन डू इट इजिली। यहां मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ। इससे पहले आपके सारे टेंसेस आ गए जिसे हम एक्टिव से पैसिव बनाने में यूज कर सकते हैं। याद रखें, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले से ही आपको बिन मिल जाता है एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक्टिव में ही बी का प्रयोग मिलता है। पैसिव करने का कोई तरीका या वे नहीं रह जाता है। सो रिमेंबर, आउट ऑफ 12 टेंसेस, जो 12 टेंसेस हैं, जनरली हम लोग बाद में चर्चा करेंगे टेंसेस के प्रकार 21 होंगे, बट फिलहाल हम लोग 12 को लेकर चलते हैं। So out of 12 tenses, you can change only 8 into passive. 3 present, 3 past और 2 future. Now come to sentence number 9, which contains a modal verb. किसी भी modal verb को मेन वर्ब 1 चाहिए। इसको पैसिव करने के लिए आपको मॉडल वर्ब के साथ बी प्लस मेन वर्ब 3 का प्रयोग करना होगा, और यदि मॉडल वर्ब में हैव लगा हुआ हो तो फिर बिन का प्रयोग कर दें। तो सेंटेंस नंबर 9, I can do it easily. ऑब्जेक्ट आपका इट है। इट कैन,
याद रखें, जब भी सेंटेंस में एक्टिव में एडवर्ब ऑफ मैनर हो, एज यू हैव हियर इजिली, जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो तो पैसिव में उसे मेन वर्ब 3 के पहले रखें, और यदि पैसिव क्रिया में बी, बीइंग और बिन शामिल है तो उस एडवर्ब ऑफ मैनर को बी के पहले, बीइंग के पहले, बिन के पहले डाल दें। तो चूंकि यहाँ बी आ रहा है तो इजिली की चर्चा हम बी के पहले करेंगे। इट कैन इजिली, it can easily be done by me. Let me repeat, let me say again, जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव में मेन वर्ब 3 के पहले रखें। यदि पैसिव क्रिया में वर्ब टू बी, बी, बीइंग और बिन मिल जाता हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर को इनके पहले रखें। इन बातों का ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 10। यू आर टू प्ले क्रिकेट टुडे। यू आर टू प्ले क्रिकेट टुडे, यहाँ क्रिया इन्फिनिटिव है, टू प्ले। इन्फिनिटिव यदि एक्टिव में है तो पैसिव में इन्फिनिटिव में बी का प्रयोग करके V3 कर देंगे। टू बी प्लेड, टू बी प्लस मेन वर्ब 3, तो आपका एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। तो द सेंटेंस इज यू आर टू प्ले क्रिकेट टुडे, पैसिव होगा, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है, यूज करें। Cricket is to be played today by you. You are to play cricket today. Cricket is to be played today by you. Now come to sentence number 11. The police arrested him. आपका ऑब्जेक्ट हिम है, वो बना लें सब्जेक्ट। अरेस्टेड क्रिया पास्ट इंडेफिनिट है, उसके लिए वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब 3 का प्रयोग करें, और सब्जेक्ट आपका द पुलिस है। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी एक्शन से पता चले, क्लियर हो कि ये एक्शन किसने किया होगा, जैसे अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करेगी, मरीज को, पेशेंट को एग्जामिन करने का काम डॉक्टर ही करेगा, इस तरह के एजेंट को हम बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं यूज करते हैं, अर्थात उसे हटा देते हैं। सो सेंटेंस नंबर 11 का पैसिव हुआ ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। देने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि पुलिस ही अरेस्ट करने का काम करती है। सो ही वॉज अरेस्टेड से स्पष्ट है, द वर्ब अरेस्टेड से स्पष्ट है कि दिस वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय द पुलिस। Now come to sentence number 12. The police have caught her. ऑब्जेक्ट को आप लाएं सरल बनाकर she। परफेक्ट टेंस में है तो she के अनुसार हैज लें, फिर बीन का प्रयोग करें, और फिर मेन वर्ब 3 caught आपका ऑलरेडी है ही। अब यहां गौर से देखें, caught यानी कैच करने का काम कोई भी कर सकता है, पुलिस भी करती है, पब्लिक भी कर सकती है। अतः यहाँ क्रिया कॉट से स्पष्ट नहीं है कि ये काम पुलिस का ही होगा। सो बाय प्लस द पुलिस हमें यहां मेंशन करना होगा। मैं रिपीट कर दूं स्टूडेंट्स, जब भी एक्शन से, ऑब्जेक्ट से यह स्पष्ट हो जाए कि ये काम किसी प्रोफेशनल का ही किया होगा, किसी अथॉरिटी ने ही किया होगा, पुलिस ने किया होगा, डॉक्टर ने किया होगा, तो बाय प्लस एजेंट नहीं लाना है। लेकिन यदि जरा भी दुविधा हो कि ये काम किसी और ने भी किया होगा तो बाय प्लस एजेंट आपको मेंशन करना है। तो यहां पर बाय द पुलिस देना जरूरी होगा। शी हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13। The doctor examined the patient. The doctor examined the patient. आपका ऑब्जेक्ट द पेशेंट है, बना ले सब्जेक्ट। क्रिया एग्जामिन पास्ट इंडेफिनिट है, वॉच का इस्तेमाल कर दें। The patient was examined. रिमेंबर, पेशेंट को एग्जामिन करने का काम एक डॉक्टर ही करेगा, अतः यहाँ बाद डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सो आपका पैसिव कंप्लीट हुआ। द पेशेंट वॉज एग्जामिन्ड। नाउ कम टू नंबर 14। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट हिम है, द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम। आप हिम को बनाए सब्जेक्ट, क्रिया फिर आपकी पास्ट इंडेफिनिट की है तो ही के अनुसार वॉज इस्तेमाल करें। अब यहां विचार करना स्टूडेंट्स, यदि यहां
बाय द डॉक्टर नहीं प्लेस करते हैं तो अर्थ अस्पष्ट रह जाता है, क्योंकि ही पेशेंट हो सकता है, ही एग्जामिनी हो सकता है, ही ट्रेन का पैसेंजर भी हो सकता है, और इनको भी हम एग्जामिन के स्थिति में पाते हैं, क्योंकि मरीज की जांच एग्जामिन होगी, पैसेंजर की टिकट की जांच एग्जामिन होगी, और एग्जामिनी की जांच भी एग्जामिन होगी। अतः यहाँ अस्पष्टता की स्थिति है तो यहाँ पर डॉक्टर मेंशन करना होगा। बहुत ध्यान देंगे इन सब बातों पर। आपको एसएससी और अन्य एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई करना है ताकि आपके हाथ में एक जॉब आ जाए। इसके लिए एक एक नियम का पालन करेंगे, बाकी ऑप्शंस के आधार पर भी आपके आंसर सेलेक्टेड होंगे। So the doctor examined him का पैसिव हुआ, he was examined by the doctor. Now come to sentence number 15. Someone has stolen my umbrella. Someone has stolen my umbrella. Which person? It is not clear. Someone, everyone, one, somebody. यदि आपका एक्टिव का सब्जेक्ट को इंडेफिनिट पर्सन हो तो उसे पैसिव में बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं लाना है। सो आपका पैसिव होगा someone has stolen my umbrella का my umbrella will be your subject in the passive. My umbrella, उसके अनुसार हैज का प्रयोग करें। My umbrella has been stolen. by someone की जरूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 16, एवरीवन शुड ओबे द रूल्स। यहां भी आपका एक्टिव वॉइस का एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीवन एक इंडेफिनिट पर्सन है, अतः इसके भी पैसिव में बाय एवरीवन की आवश्यकता नहीं है। सो पैसिव बनाए, द रूल्स को बना ले सब्जेक्ट, द रूल्स शुड बी मॉडल वर्ब जिसमें हैव का प्रयोग नहीं हुआ, बी प्लस मेन वर्ब 3 का इस्तेमाल करके पैसिव कर दे। द रूल्स शुड बी ओबेड। अभी क्लियर हुआ किसके द्वारा? बाय एवरीवन, क्योंकि रूल सभी के लिए स्टैंड करता है। सो एवरीवन शुड ओबे द रूल्स, पैसिव हुआ, द रूल्स शुड बी ओबेड। सॉरी, the rules should be obeyed. Now come to sentence number 17. We should take food on time. याद रखें, जब भी we और they का प्रयोग यदि यूनिवर्सल सेंस में हो, पीपल इन जनरल के अर्थ में हो, सारे लोगों पर लागू होता हो, तो ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा स्टूडेंट्स। अतः इनकी चर्चा बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं करेंगे। लेकिन यदि we और they का प्रयोग पर्सन प्रोनाउन के रूप में हो रहा, पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में हो रहा, तो फिर पैसिव में बाय अस और बाय देम के रूप में इन्हें लाना होगा। बी वेरी केयरफुल। सो आपका सेंटेंस नंबर 17, वी शुड टेक फूड ऑन टाइम, ये पूरे दुनिया पर लागू हो रहा है। यानी यहाँ वी का मतलब है पीपल इन जनरल, तो पैसिव में बाय अस छोड़ दें, पैसिव बनाए। फूड आपका ऑब्जेक्ट है, फूड should be taken on time. So we should take food on time का पैसिव होगा स्टूडेंट्स, food should be taken on time. Now come to sentence number 18. We have already taken lunch. We have already taken lunch, इसका मतलब पर्टिकुलर ग्रुप है। मेरे साथ साथ 2, 3, 4, 5 ज्यादा भी हो सकते हैं लोगों ने रिपोर्ट किया कि हम लोगों ने भोजन कर लिया। अतः यहाँ बाय अस देना होगा, बिकॉज हियर बाय हैज बीन यूज्ड एज ए पर्सनल प्रोनाउन। सो वी हैव ऑलरेडी टेकन लंच। याद रखें, जब भी आपके सेंटेंस में कोई मिड पोजिशन एडवर्ब हो, जैसे ऑलरेडी, समटाइम्स, एटसेट्रा, इनको आप मेन वर्ब के पहले रखें पैसिव में, और यदि पैसिव क्रिया बी, बीइंग और बीन हो तो इसको उसके पहले रखें। सो आपका पैसिव होगा वी हैव ऑलरेडी टेकन लंच का ऑब्जेक्ट लंच को बना लें सब्जेक्ट, लंच हैज ऑलरेडी बीन taken by us. Lunch has already been taken by us.
नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 19, शी कुड हैव डन इट। मॉडल वर्ब के साथ हैव है तो पैसिव में बीन का प्रयोग कर दें। शी कुड हैव डन इट, पैसिव करें, इट कुड हैव बीन। It could have been done by her. Now come to sentence number 20. He has to write a letter. यहां आपका verb infinitive है, be plus main verb 3 करके पैसिव कर दे। आपका ऑब्जेक्ट है a letter। a letter के अनुसार has का इस्तेमाल करें और to write को to be written कर दें और उसके बाद बाय प्लस एजेंट लाइन या डेफिनेट पर्सन है ही, सो बाय हिम। तो स्टूडेंट, ही हैज टू राइट ए लेटर का पैसिव हुआ, अ लेटर हैज टू बी रिटन बाय हिम। इस तरह से आप बहुत सावधानी पूर्वक टेंस को भली भांति चेक करके कि किस टेंस में आपका एक्टिव सेंटेंस है, एजेंट को ये आने की स्थिति में है अथवा नहीं है, मिड पोजीशन एडवर्ब को हम कहां रखेंगे पैसिव में, एडवर्ब ऑफ मैनर को भी पैसिव में कौन सी जगह देंगे, मैंने सारी बातों की चर्चा की है। इनको फॉलो करते हुए आप एक्टिव से पैसिव करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।